अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 104 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग चैप्टर नंबर 2 कंपास ट्रेवर्सिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 2.14 बेरिंग ऑफ लाइन ए बी ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी बेरिंग्स में ए बी सी डी ए, आपको पता लग गया कि एक मुरब्बी शक्ल है, वाज बयर्ड, और इसकी हमने लाइन ए बी की बेरिंग जो है वो 32 डिग्री और 45 मिनट जो है वो पड़ी है। फाइंड बेरिंग ऑफ अदर लाइंस। ठीक है, इसकी जो बाकी लाइन है ना उसकी बेरिंग हमने पढ़नी है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम इसकी एक डायग्राम भी बना लेते हैं कि ये एक नॉर्थ की डायरेक्शन है। ठीक है, नॉर्थ, और इसमें हमारे पास जो है ना हमने लाइन ए बी, अब यहाँ से आप ये समझ लें, कंसीडर कर लें कि ये है लाइन ए बी, यहाँ से ए और ये हो गया बी। ठीक है, और एक मुरब्बा है, एक स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि इसके जितने भी एंगल्स हैं वो 90 के एंगल होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस तरह से कि इसके ये वाला जो एंगल है ये सारे के सारे, एक मुरब्बे के एंगल कितने होते हैं आप भी जानते हैं कि 90 डिग्री होते हैं। ये ए बी सी डी, इसकी डायरेक्शन से पता चल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, तो बहरहाल मतलब ये जिस भी डायरेक्शन में होगा ये मतलब एक शक्ल बन गई है। ठीक है, यहाँ पे इसकी बेरिंग हमने 32 डिग्री और 45 मिनट पड़ी है, बस ये आपने ये ज़हन में रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें एक लाइन की 4 बेरिंग दी है 32 डिग्री 45 मिनट, और वो लाइन ए बी है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। अब बाकी बेरिंग्स की भी तो चाहिए ना, ए बी के बाद बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, फिर ए बी पे लाके हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो लाइन ए बी की 4 बेरिंग हमें दी गई है 32 डिग्री एंड 45 मिनट। यहां तक तो ओके हो गया। ठीक है, कैलकुलेटर में आपके साथ शेयर करता हूं और हमें आगे क्या करना है ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको समझाऊंगा। कैलकुलेटर कई साइड पे ले आते हैं। ठीक है, ओके, सी बस नजर नहीं आ रहा, बाकी चीजें तो नजर आ रही हैं ना। तो यहाँ पर मैं अब आपको ये बताता चलूं कि 4 बेरिंग ऑफ लाइन ए बी हमें दी गई है, हमने इसकी बैक बेरिंग निकालनी है। बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी निकालने के लिए क्या किया जाता है कि अगर 4 बेरिंग 180 से लेस होगी तो हम 4 बेरिंग के अंदर जो है वो 180 डिग्री ऐड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम होगा। ठीक है, 4 बेरिंग से बैक बेरिंग बनाने के लिए अगर तो 4 बेरिंग की वैल्यू जो है, कीमत जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, और आप देख सकते हैं 32 डिग्री 45 मिनट है, 180 से कम है, तो हम इसमें 180 डिग्री यानी 180 डिग्री ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो बैक बेरिंग है, अब जो आप देख सकते हैं कि 12 डिग्री एंड 45 मिनट बन जाएगी। ये जो हमारे पास बेरिंग आई है ये इस पॉइंट पर आई है, ये नुक्ता एहतताम पर आई है। ठीक है ना, इस बेरिंग से हम इसको इस पॉइंट पर लेकर आए, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें बी सी लाइन की 4 बेरिंग बनानी है। ये तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन है ना, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बनानी है 4 बेरिंग ऑफ लाइन जो है ना हमारी बी सी। तो हमें इसके अंदर एंगल बी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एंगल्स भी बता दूं, हमारा एंगल ए बी, एंगल सी, ठीक है, और डी सब सेम है। कितने हैं, सबके सब 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये एक मुरब्बा है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब हम अगर 4 बेरिंग ऑफ लाइन ये निकालना चाह रहे हैं बी सी की, तो हमें ये 90 का एंगल बी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 212 डिग्री और 45 मिनट में से मुझे एंगल बी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। इट मीन के 212 डिग्री और 45 मिनट में से हम जो है वो 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मे बी ये बाकी भी मैं आपको दिखा दूं कि सारे के सारे एंगल 90 के ही हैं। सही है, चलें, ये बस एक मसला आता है इसमें, कैलकुलेटर हाइड नहीं ना होता, फिक्स हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें से हम 90 डिग्री का एंगल जो है ये मैं आपके सामने सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ।
तो अब मेरी जो फोर बेरिंग की रीडिंग है वो 122 डिग्री एंड 45 मिनट बन गई है। ठीक है, अभी हमने फोर बेरिंग ऑफ लाइन BC निकाल ली। अब हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं, इस लाइन पे, इसके नुक्ता आगाज पे आ चुके हैं। इसके नुक्ता इख्तिताम पे इस पॉइंट पर आने के लिए हम बैक पेयरिंग फाइंड आउट करेंगे। सो बैक पेयरिंग ऑफ लाइन, आपको पता है कि फोर बेरिंग बैक पेयरिंग का कॉन्सेप्ट अभी बात की थी। तो हम इस फोर बेरिंग के अंदर क्या करेंगे, 180 डिग्री ऐड कर देंगे, क्योंकि फोर बेरिंग टू बैक बेरिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर मौजूद है, इसमें वैल्यू लिखी हुई है। हम इसमें 180 डिग्री ऐड करने वाले हैं और ये वैल्यू बनती है 302 डिग्री एंड 45 मिनट। ठीक है, अब ये हमारे पास कितनी बन गई, यहाँ पे ये हमारे पास बैक पेयरिंग आ गई 302 डिग्री एंड 45 मिनट। सही है, ये बैक बेरिंग ऑफ लाइन किसकी आ गई, BC की। अब आपने क्या करना है, अब जब ये काम हम कर जाएंगे, अब हमने फिर से देखें, अब इस पॉइंट पर मौजूद है। अब इसके C और D का जो है ना, इसकी फोर बेरिंग निकालने के लिए पहले फोर बेरिंग और फिर बैक बेरिंग, यानी इस पॉइंट पर फोर बेरिंग, इस पॉइंट पर बैक बेरिंग, इधर से फोर बेरिंग फिर बैक बेरिंग, फिर फोर बेरिंग फिर बैक बेरिंग, फिर यहाँ से फोर बेरिंग और ये बैक बेरिंग पे वापस आएगा। ठीक है, इस तरह प्रूफ होता है इसका। ठीक है, तो ये अब हमारे पास निकलेगी यहाँ पर फोर बेरिंग ऑफ लाइन BC के बाद अब लाइन CD की बारी आ गई। ठीक है, और इसमें हमने क्या करना है, हमने अपने जो बैक पेयरिंग ऑफ लाइन BC है, इसमें हमने एंगल जो है C माइनस करना है। और एंगल C कितना है, ये सारे के सारे, ये एक स्क्वायर शेप है ना, तो इसके जो एंगल्स हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री ही होते हैं। इसमें से मैं ये 90 डिग्री क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। अब ऑलरेडी तो कैलकुलेटर मौजूद है, जस्ट आपने कैलकुलेटर पे जाके -90 डिग्री करके एंटर कर देना है। फिर से आप देखेंगे 212 डिग्री और 45 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 212 डिग्री एंड 45 मिनट। सही है, अब जब ये वैल्यू निकल आएगी, अब आपको पता है कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट अब हम इसके अंदर से 180 डिग्री को सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चले जाना है। फोर बेरिंग टू बैक बेरिंग, मतलब वो क्यों किया, देखिए बैक पेयरिंग ऑफ लाइन आपने BC की फाइंड करनी है। क्या हमारी फोर बेरिंग 180 से छोटी है या बड़ी है, हमारी फोर बेरिंग बड़ी होगी ना, तो 212 डिग्री 45 मिनट। अगर तो फोर बेरिंग 180 से बड़ी है तो फिर उसमें से 180 माइनस होगा। पहले क्या हो रहा था यहाँ से फोर बेरिंग से देखिए 32 थी तो 180 ऐड करना पड़ा, दूसरे पॉइंट में भी 122 थी तो 180 ऐड करना पड़ा, क्योंकि 180 से छोटी है। लेकिन अब की बार हमारी फोर बेरिंग 212 डिग्री, इट मीन कि 180 से मोर देन होगी। इंटीग्रल की वजह से हमने, अब ये बढ़ गई ना, तो हमने 180 माइनस कर देना। कैलकुलेटर शो हो रहा है -180 करके इक्वल करते हैं। अब हमारी जो बैक पेयरिंग है, यानी उसमें हमने 180 माइनस किया, तो बैक पेयरिंग हमारी यहाँ पर आ जाएगी 32 डिग्री एंड 45 मिनट। यहां तक अब हम किस पॉइंट पर आ चुके हैं, ये लाइन BC है, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। लाइन BC के बाद सॉरी लाइन C और D हमने अभी जो फाइंड की है, ये मैं यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये CD है, देखिए फोर बेरिंग किसकी है, CD की, तो बैक बेरिंग भी CD की ही होगी। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक नहीं है, होनी चाहिए। बहरहाल ये हो गया। अभी हमने क्या फाइंड किया, देखिए गौर से दिखिएगा, हमने CD के इस पॉइंट पर बैक बेरिंग भी फाइंड कर ली। अब हमने DA की तरफ वापस आ रहे हैं, तो लाइन DA की हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर लाइन DA की फोर बेरिंग चाहिए, एंगल ऐड होगा। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे फोर बेरिंग ऑफ लाइन DA, ये क्लोज रिवर्स है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि जो बैक बेरिंग होगी हमारी, ये सॉरी 30 डिग्री ये वाला, इसमें हमने अपना एंगल जो है वो किसका ऐड करना है। देखिए लास्ट में एंगल कौन सा है, D, एंगल D ऐड करेंगे तो हम इस लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अब मुझे ऐड नहीं करना होता, हमेशा याद रखिएगा। क्या करते हैं, हम एंगल को सबट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, बट यहाँ पर आप अपना एंगल सबट्रैक्ट करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये हमारे साथ क्या होने लगा। एंगल कौन सा, D ऐड किया, और ये नेगेटिव में चला जाएगा ना, उससे बचने के लिए क्या करेंगे फिर मैं बताता हूँ। 32 डिग्री एंड 45 मिनट, इसमें मैंने 90 डिग्री जो है वो सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, कैलकुलेटर आ गया, माइनस किया 90 डिग्री। आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यू नेगेटिव हो गई
और ये हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू देने लग पड़ा है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरे सर्कल का है। एक्सटीरियर एंगल यानी ये आ रहा है हमारे पास माइनस में 57, एक सेकेंड रुकिएगा, 57 डिग्री एंड 15 मिनट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर जो मतलब आप देखें, हमने बैक बेरिंग सी डी ए वाला एक एंगल निकालना पड़ जाएगा हमें। हमें यहाँ पर जो है ना, ये सी डी ए वाला एंगल है ना, ये इस तरह से सी डी और ए, पूरे सर्कल में से अगर मैं ये 90 ये वाला एंगल जो है ना, ये इस तरह से ये 90 का एंगल माइनस करूंगा तो मैं इस पॉइंट पर आ सकता हूँ, जिससे मैं लाइन डी ए जो है वो, अब इसमें मुझे 270 का एंगल ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये वाला एंगल माइनस करूंगा तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। इस केस पे मैं यहाँ पर आ जाऊंगा बाहर की जानिब। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो 90 डिग्री को माइनस करने का नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसको जो है वो मतलब इस एंगल में हम 90 माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ से हम अपना पॉइंट ही चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सोच रहा हूँ कि आपको समझाऊँ किस अंदाज में, कि जब आप इस पॉइंट पर आ जाते हैं ना, हाफ सर्कल के बाद आप आगे दूसरी से शिफ्ट होगे तो यहाँ पे काम चेंज हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक लाइन आपको लिखवा देता हूँ कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, एंगल जो एक्सटीरियर हमारे पास सी डी ए, ये हमारे पास जो होता है इस तरह से कि हमने 360 डिग्री में से ना सिर्फ ये 90 का एंगल माइनस करेंगे तो बाकी तो 270 बच जाएगा। कैलकुलेटर हाइड करता हूँ, देखिए 360 डिग्री पूरा सर्कल है। ओके, और उसमें से जब हम ये 90 का एंगल जो है ना दरमियान वाला ये माइनस करेंगे तो बाकी बाहर की तरफ से कितना आ जाएगा, 270। इस 270 के एंगल में हम डी ए लाइन ऐड करके वो वाली लाइन, वो मतलब पॉइंट निकाल सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड रुकिएगा, मैं वापस जाता हूँ पीछे की जानिब, और एक सेकंड, ठीक है, स्क्रीन भी हाइड हो गई थी ना। यहाँ से आप चल के इस पॉइंट पर आप देखेंगे, यहाँ तक आने के लिए हमें ये वाला एंगल भी साथ ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, बीच में से ये 90 का एंगल माइनस कर दिया है, तो इस तरह से हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, ये सारा रेज हो गया। ठीक है, ये भी रेज हो गया। एक्सटीरियर एंगल जो आ रहा है, अब हमने उसको तो सोल्व ऐसे नहीं कर सकते। पिछला एंगल 3245 टू के आगाज में भी है, तो ये मिड में ही प्रूव हो जाती है ना, मिड में ही लाइन सी डी। और उसके बाद से फिर ये यानी यहाँ से क्या करना है हमने कि 360 डिग्री में से या आप ही काम कर लेंगे उस एंगल में जो हमारा प्रीवियस एंगल है, ये वाला जो बेरिंग आ रही है 32 डिग्री और 45 मिनट की, हम इसमें ना 270 डिग्री ऐड कर देंगे। ये एक्सटीरियर एंगल ऐड करना है, ये नोट रखना है आपने, ये इसके लिए ही है सिर्फ। ठीक है ना, स्क्वायर शेप के लिए। और उसके बाद जब आप ये ऐड करते हैं तो यहाँ पर अब हम इसको चेक करके देखते हैं। मैं कैलकुलेटर भी शेयर करता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, ये हमारे पास आता है 32 डिग्री 45 मिनट, इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 270 डिग्री। ठीक है, तो ये आता है हमारा 302 डिग्री और 45 मिनट। ये 75 आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे उसके ऊपर डिग्री का बटन प्रेस नहीं किया, तो आप डिग्री प्रेस कर दें। ठीक है, तभी सोल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 302 डिग्री एंड 45 मिनट। अब ये तो 4 बेरिंग है ना, इसकी अब निकालेंगे यहाँ पे बैक बेरिंग ऑफ लाइन डी ए। ठीक है, और इसके लिए हम अपनी ही 4 बेरिंग जो कि 180 से क्या हो गई, क्रॉस कर गई, इसमें से 180 डिग्री माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यू मिलती है जी, -180। ये रहा, ये हमारे पास आ जाएगा। चलें इसको प्रेस कर लेते हैं फिर। 122 डिग्री 45 मिनट, 122 डिग्री 45 मिनट, ये बैक बेरिंग है। अब दोबारा से वापस 4 बेरिंग ऑफ लाइन हमने आना है ए बी के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर से हमने अपना एंगल जो है वो ए का माइनस करना है। अब ए पे आके तो बी लाइन वाली को प्रूफ करना है, तो माइनस कर दें एंगल ए। ये हो जाएगा यहाँ पर अगर हम इसको करके देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, पहले मैं लिख लूँ 122 डिग्री 45 मिनट और माइनस किया हमने एंगल ए 90 डिग्री। मैं वो वाला पॉइंट आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ
उससे पहले यहाँ पे लिखते हैं -90 डिग्री। ये पहले बीच में गड़बड़ हुई थी तो डिग्री का बटन प्रेस कर लें। ये आता है 32 डिग्री 45 मिनट। यही हमारी फोर बेरिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी और यहीं पर चेक होगी। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट आपने ये एक्सटीरियर एंगल का समझ लेना है कि यहाँ पर बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD है और फोर बेरिंग ऑफ लाइन DA है। जरा देखें, बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD इस पॉइंट पे और फोर बेरिंग ऑफ लाइन DA। ये मुझे एक बात देखिएगा, यहाँ पर अगर आप रुकते हैं इस तरह से और इसका एंगल कितना है 180, ठीक है ना। ये बाहर की जानिब से 180, पूरा कितना है 360। अगर इस 360 में से ये वाला 90 का एंगल निकाल दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 270 का एंगल देगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 270 का एंगल। इसमें मैं ये वाला एंगल भी ऐड कर दूंगा तो फिर ये बीच में काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कहने का है कि इसमें 90 निकालने के बाद भी ये उल्टा एंगल जो होता है ये भी ऐड करके तो हम इस लाइन पर, इस पेयरिंग पर आ जाए। सही हो गया। ये बात आपने बस समझनी है इसके अंदर, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। पूरे सर्कल में से हम 90 निकाल के 270 ले रहे हैं और उसके अंदर हम वो एंगल ऐड करके इस लाइन की बेरिंग के ऊपर आ रहे होते हैं। सही हो गया। आई होप कि आपको सिर्फ ये एक पॉइंट जो है वो यहाँ से समझ आ जाएगा कि बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD के बाद हमने क्या किया कि जो बैक बेरिंग निकली थी हमने उसके लिए यहाँ पर जो एंगल ऐड करना है ना वो 90 का एंगल नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमने एक्सटीरियर एंगल ऐड करना है। बस ये याद रखिएगा, हमने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ऐड करना है, ना कि हमने यहाँ पर एंगल जो है वो D ऐड करना है। ठीक है ना, इस D की जगह पे हमने CDA का एंगल ऐड किया। बस आप ये समझ लो, हमने CDA का एंगल ऐड कर लिया और इस तरह से ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया और इसकी बेस पर हमने इसको ऐड करके ये बाहर वाली वैल्यू है ना, इसका एंगल बाहर से लिया हमने और फिर उसके अंदर यहाँ पर ये एंगल ऐड करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी किस्म का इशू आपने जो है वो जो भी आपके इश्यूज होंगे वो रिजोल्व हो गए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।